नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, हम आपसे इस चैनल के माध्यम से आईटीपी की जैसी एक बीमारी जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है और बहुत जल्दी इसके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलती, इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे केस की चर्चा करेंगे, एक ऐसा क्लिनिकल केस लेंगे जो करंट केस है, यानी जो पेशेंट अभी हमारे अंडर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका क्या इम्प्रूवमेंट हुआ और होम्योपैथी में लक्षणों का क्या महत्व है, कैसे उनको लक्ष्य बना के हम दवाइयाँ देते हैं। और पेशेंट में लक्षणों में तो इम्प्रूवमेंट दिखता ही है, साथ ही साथ उनके प्लेटलेट्स में भी इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस चैनल में हमने आईटीपी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे पेशेंट के रिव्यूज़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपको सामान्य तौर पर नहीं मिलती है। यदि आपको आईटीपी की बीमारी है या आपके किसी जानने वाले या किसी परिचित व्यक्ति को आईटीपी की बीमारी है और आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारे बनाए हुए पिछले वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको इस बीमारी से संबंधित जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आपको क्लियर हो जाए। एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र 3.5 साल है, इसको अचानक प्लेटलेट्स कम हुए और जब प्लेटलेट्स कम हुए तो इसको एक बार वॉमिटिंग हुई, उसका सारा चेहरा लाल और नीला पड़ गया। इस केस में इस बच्ची को जो आईटीपी के सिम्टम्स आए थे वो ओरल मैनिफेस्टेशन थे, यानी मुंह से संबंधित। ओरल मैनिफेस्टेशन जिसके सामान्य लक्षण होते हैं गम ब्लीड होना, यानी मसूड़ों से खून आना। दूसरा होता है परप्यूरा, जो कि आपको मुंह में अपर पैलेट में, जिसको तालू बोलते हैं, उसमें आपको ब्लूइश या पर्पल कलर के स्पॉट्स हो सकते हैं। साथ ही ओरल ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। ओरल ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? ओरल ब्लिस्टर आपके मुंह के अंदर छाले होते हैं जिनमें कि ब्लड भरा हुआ होता है। ये आपके जीभ पे भी हो सकते हैं, गाल पे भी हो सकते हैं। इस बच्ची को ओरल परप्यूरा था, ओरल ब्लिस्टर थे। उनने कुछ लोकल ट्रीटमेंट करवाया, कई बार उसको एडमिट करने की जरूरत पड़ी और उसको बहुत सारी मॉडर्न मेडिसिन चालू हुई। पर इस बच्ची के शरीर में, इस बच्ची की प्लेटलेट्स में किसी भी प्रकार का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता था, यानी प्लेटलेट्स कम ही रहती थी। आपको कितनी भी दवाई दें, इसकी प्लेटलेट नहीं बढ़ती थी। जब ये मेरे पास आई थी, जब इसके प्लेटलेट थे 10,000, ओनली 10,000, और बहुत सारी दवाई चल रही थी जो इसके इम्यूनिटी को सप्रेस करती, यानी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, पर उनका भी इसमें कोई असर नहीं हो रहा था। तो ये कोई सामान्य आईटीपी नहीं है। आईटीपी यदि रिस्पॉन्ड करती है किसी स्टेरॉइड से या किसी दूसरी दवाई से रिस्पॉन्ड करती है तो एक बहुत अच्छी बात होती है। पर यदि इम्यूनोसप्रेसेंट के द्वारा या दूसरी दवाइयाँ जो मॉडर्न मेडिसिन में दी जाती हैं उसके थ्रू यदि आपको आईटीपी की समस्या में या प्लेटलेट्स में बढ़ोतरी नहीं होती तो ये चिंता का विषय होता है। और दोस्तों, जब हमने इस बच्ची का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उस टाइम पे इसकी प्लेटलेट मात्र 10,000 थी। कुछ सिम्टम्स थे, हमने दवाइयाँ लगभग 1 महीने तक चालू की। सिम्टम्स में फर्क पड़ा पर प्लेटलेट में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स नहीं दिख रहे थे, कुछ फ्लक्चुएशन चल रहे थे। फिर दोस्तों, हमने जल्द ही इस बच्ची का हीमोडायनेमिक मेडिसिन प्लान किया और जब हमने हीमोडायनेमिक मेडिसिन स्टार्ट की, इसके जो ओरल सिम्टम्स थे, जो ओरल मैनिफेस्टेशन थे, जो परप्यूरा, वो सब तो सबसाइड हो ही रहे थे, ठीक हो गए थे। पर इसको एक नई चीज़ देखने को मिली कि इसका जो टंग थी वो ब्लैक कलर की हो गई। जो उसकी टंग थी उसको सेंट्रली ब्लैक करके हो गई, जो डार्क ब्लैक कलर की थी, जिसको हम कह सकते हैं कि वो प्रोबेबली संभवतः ओरल परप्यूरा था, जिसको बोलते हैं लिंगुअल परप्यूरा। और दोस्तों, ये बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम था। जब हमने इस सिम्टम्स के आधार पर होम्योपैथिक दवा का चयन किया और दवाई दी, मात्र 1 दिन के खुराक में, एक ही खुराक में, दूसरे दिन इसकी जो टंग थी वो लगभग क्लियर हो गई और तीसरे दिन जो इसकी टंग थी एकदम नॉर्मल कलर में आ गई। साथ ही खुशी की बात यह थी कि इसकी जो प्लेटलेट नहीं बढ़ती थी वो प्लेटलेट उसकी दूसरे दिन 40,000 थी, यानी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, आपके लक्षणों में भी रिस्पॉन्स, साथ ही आपकी बॉडी की जो प्लेटलेट घट रही थी या जो बढ़ नहीं रही थी उसमें रिस्पॉन्स, यानी दोनों चीज़ों में रिस्पॉन्स मिला। हमने फिर 5-5 दिन में फिर से सीबीसी रिपीट करवाई, क्रमशः इसके प्लेटलेट बढ़ते रहे। और जब हमने इसकी अभी 2 अगस्त को फिर से प्लेटलेट्स करवाई, फिर से सीबीसी करवाई, तो उसकी प्लेटलेट पहली बार 1,33,000 आई, मतलब बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट और लगभग नॉर्मल के करीब पहुंच गए हैं। साथ ही बच्चे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हीमोडायनेमिक मेडिसिन की, जिसका पहले डोज में, सिर्फ एक ही डोज में इतने सारे इंप्रूवमेंट को देखने मिला और साथ ही जो सिम्टोमेटिक हमने ट्रीटमेंट किया उसका इंप्रूवमेंट भी आपको देखने मिला। अब जरूरत है सेकंड डोज की, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की और हीमोडायनेमिक मेडिसिन के पावर को बढ़ाने की। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बच्ची में ऐसे ही इंप्रूवमेंट दिखता रहेगा और हम बहुत ही जल्द इस बीमारी से इस बच्चे को पूरी तरह ठीक कर पाएंगे।
तो दोस्तों, यदि आपको, आपके परिजनों को या किसी परिचित को ITP की बीमारी है तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, और उम्मीद है कि उनको भी इस बीमारी से हम बहुत जल्दी से जल्द राहत दे पाएंगे और ठीक कर पाएंगे। नमस्कार।